देश की राजधानी दिल्ली में लगातार तेजी से H3N2 इन्फ्लुएंजा ए स्ट्रेन नाम का वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से अस्पतालों में भी भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन इस इन्फ्लुएंजा वायरस से कैसे बचाव किया जाए, कौन से सिम्टम्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको ये वायरस हो गया है तो अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए, अपनों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, ये तमाम जानकारी लेने के लिए हम लोग इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर समीर कालरा के साथ में, जो कि सर्जन हैं सर गंगाराम अस्पताल में। उनसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत तेज़ी से वायरस जो फैल रहा है, कितना खतरनाक भी हो सकता है और क्या आपके अस्पताल में भी संख्या अब ऐसे ही बढ़ गई है? देखिए, संख्या अस्पताल में भी है और पूरी दिल्ली में ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये बेसिकली इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है, तो ये सीजनल होता है और ऐसे में ये होता है कि ये जैसे कॉमन कोल्ड ज़ुकाम जैसे सिम्टम्स होते हैं उस तरह से शुरू होता है, बट इसके सिम्टम्स उससे ज़्यादा सीवियर हैं, जैसे बुखार होना, खांसी होना, जुकाम होना और बहुत ज़्यादा मेलेज का मतलब है जैसे हम बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, ये होता है और ये बहुत कंटीजियस है। अगर एक इंसान को होता है तो वहाँ से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत फास्ट है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि आजकल सर्वेज ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 70% दिल्ली एनसीआर इज़ अफेक्टेड। जी, जो हाल ही में सर्वे आया है उसका ये कहना है कि 10 में से 7 लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। अब ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया सर। अब ऐसे में बचाव कैसे किया जाए? देखिए, जैसे आप समझें कि इसमें ट्रांसमिशन बहुत फास्ट है, तो सबसे बड़ा बचाव है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब ये है कि एक इंसान से दूसरे इंसान को कैसे होगा, जब हम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे। अगर हम कहीं जा रहे हैं, जो कोई इन्फेक्टेड इंसान है, अगर वो मास्क का यूज़ करता है। दूसरी चीज़ है कि हाथ से अगर हम मान लीजिए अगर किसी को खांसी आती है, वो हाथ से उसको टच करता है और वही हाथ वो कहीं रखता है, वायरस वहाँ रहता है, कोई दूसरा इंसान उस पर हाथ लगाता है तो उसको भी चले जाता है। तो ऐसे में बैरियर जो होता है, बैरियर इंपॉर्टेंट है। बैरियर का मतलब ये है कि जैसे आप सैनिटाइज़र आप करिए, आप रेगुलर हैंड वॉश करिए, आप मास्क रखिए, क्लोज स्पेसेस में मत जाइए, स्पेसेस जब भी क्लोज हो वहाँ ना जाइए। सर, जिस तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है और जो हमने कुछ लोगों से भी बात करी, उनका कहना है कि बहुत लंबे दिनों तक वायरस भी रहता है, कमज़ोरी जैसे कि आप बता रहे हैं वो भी रहती है। तो आम तौर पर जो बुखार होता है जिसका इलाज पैरासीटामोल से भी संभव हो जाता है, इस वायरस में क्या अपने आप इलाज करना भी संभव है घर पर रहकर? देखिए, एक तो ये चीज़ है कि लेंथ ऑफ टाइम ज़्यादा है। जैसे नॉर्मल जो फ्लू है वो 5-7 दिन में हो जाता है, बट इसका ड्यूरेशन 7-10 दिन, 12 दिन, 14 दिन तक भी जाता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, सिम्टम्स जो बॉडी वीकनेस के हैं वो ज़्यादा सीवियर है। नॉर्मल में इतना नहीं होता। आप नॉर्मली अगर होता है तो आप चल फिर सकते हैं, बट इसमें रिकमेंडेड है कि ज़्यादा ना करें, रेस्ट करें और अपने आप को बहुत अच्छी तरह हाइड्रेटेड रखें, पानी वगैरह पी के रखें। और इसमें एक सेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस वो भी हैं जो बहुत सीवियर हैं, सीरियस हैं। हालांकि वो किसी रिस्क ग्रुप में ही होती हैं, सबको ज़्यादातर नहीं होती हैं। जैसे इसमें बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं सीरियस ग्रुप में, जैसे कि किसी को हेडेक होता है, बहुत कॉमनली हेडेक होता है, किसी को फिट्स भी आ सकते हैं, किसी को ये वायरस दिमागी बुखार भी कर सकता है। सिमिलरली किसी को हार्ट में भी इफेक्ट कर सकता है, जिसे हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, वैसी चीज़ें भी होती हैं। और किसी को एस्थमा अगर है तो उसको बहुत एग्रेवेट कर सकता है, जैसे निमोनिया आपने सुना होगा, वो बहुत कॉमन है। और एक चीज़ होती है ARDS, मतलब एक ऐसा सिंड्रोम जिसमें कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कुछ रिस्क ग्रुप्स जिनमें इम्यूनिटी कम है, उनको ये बहुत सीरियसली अफेक्ट कर सकता है, जो कि नॉर्मल फ्लू में नहीं होता है। देखिए, अपने आप में खतरे की घंटी दिल्ली में दिखाई दे रही है। 10 में से 7 लोगों को ये इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है वो इन्फेक्ट कर चुका है। ये ताज़ा आंकड़े और ताज़ा सर्वे कह रहा है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा गंभीर हालात हो सकते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना ध्यान रखें, जैसे कि डॉक्टर्स बता रहे हैं, उनके परामर्श को समझें, सुनें और उसी तरह से कोड ऑफ एक्शन भी लें। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।